हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एनालिसिस वीडियो ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्कशन हम लोगों ने किया था कल के लिए। ओके, तो यहाँ पे लेवल्स मैंने टेलीग्राम पे भेज दिए थे। इन लेवल्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से लेवल्स फॉलो हुआ एंड क्या लेवल्स थे क्या नहीं थे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी देखने वाले। ओके, एंड एक और चीज़ मैंने कल के दिन में बताया था कि अगर जिसको भी ट्रेड करना है तो निफ्टी बैंक निफ्टी को अवॉइड कर देना थोड़ा, एंड फिन निफ्टी में ट्रेड करना। तो अगर फिन निफ्टी में ट्रेड करा होगा आप लोगों ने तो एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम इंक्रीमेंट देखने को मिला होगा। तो बाकी निफ्टी में ज़्यादा अच्छा प्रीमियम इंक्रीमेंट था नहीं, एंड बैंक निफ्टी को मैंने आज उसके जो प्रीमियम्स थे प्रीमियम्स को ट्रैक नहीं करा है, मैंने आज देखा नहीं है, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ अभी। एंड बाकी एक और चीज़ मैंने बोला था कि फ्राइडे का मार्केट जो होता है वो यूजुअली बुलिश होता है, एंड आज भी वापस देखने को मिला है कि थोड़ा वैसा ही बुलिश सा मार्केट रहा है। निफ्टी ने वापस से एक ऑल टाइम हाई बना दिया है। ठीक है, तो चलो वो सब हाई लोज तो होता रहता है। ठीक है, हम लोग कर लेते हैं डिस्कशन। एंड डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैंने एक 30 डेज़ का ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसमें बेसिकली मैं आपको 20,000 के कैपिटल से ट्रेड करके ये दिखाना चाहता हूँ कि आप 20,000 के कैपिटल को किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। ठीक है, एक डिसिप्लिन को, एक माइंडसेट, जो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है, उनको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करके किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो अपने कैपिटल को। ठीक है, तो उसमें 3 दिन की वीडियोस डल चुकी है। ठीक है, एंड तीनों दिन अभी तक हमारा अच्छा प्रॉफिट ही हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि ऐसा ही आगे भी होता रहे। तो उस वीडियो को आप जा कर के ज़रूर चेक करना। जो लोग पहले से होंगे मेरे चैनल पे उन्होंने देखा होगा, बाकी जो लोग न्यू हैं वो मेक श्योर कि आप जा कर के वो वीडियो को देखना। काफ़ी कुछ आपके डिसिप्लिन एंड आपके साइकोलॉजी को वो बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, आ जाते हैं हम लोग डिस्कशन की ओर। ठीक है, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी के लिए क्या क्या लेवल्स मैंने दिए थे ये देख लेते हैं पहले। फॉर अपसाइड था 20,115, उसके बाद था 20,160 एंड 20,190। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी देखोगे तो 20,160 के आसपास ही ओपन हुआ मार्केट। ठीक है, एंड यहीं पे थोड़ा देर कंसोलिडेट करके, तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखोगे एक बार यहाँ पे जब मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए था कि एक लेवल एटलीस्ट यहाँ पर एक लेवल आप अगर ड्रॉ कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आया ना तो यहाँ से आपको समझ आ जाता कि एक सपोर्ट यहाँ पे हमें लेना है। ठीक है, तो इस सपोर्ट के बेसिस पे आप चाहते तो यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते थे। बाकी देखो कुछ कुछ लेवल्स है वो आपको खुद निकालना पड़ेगा। बहुत ही इजी सिंपल सा चीज़ है ना यार, यहाँ से मार्केट आया फॉल करते हुए, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया वापस, तो यहाँ पे एक लेवल आपको ड्रॉ कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी अगर बहुत लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होता कॉल का, तो मतलब देखो बस इसके बेसिस पे नहीं, इसके साथ में और एक दो कंफर्मेशन अगर आपको मिल जाए, आपका कुछ सेटअप होगा उसके बेसिस पे, तो वहाँ पर आप यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, बाकी उसके बाद हमारा जो लेवल था 20,160, तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट में निफ्टी में ना यार प्रीमियम इंक्रीमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे ये लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ है, ये जो कैंडल्स बनते हैं ना इस तरीके के कैंडल, ठीक है, तो ऐसे कैंडल्स में यूजुअली क्या होता है ना, मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट देता है, एंड यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट मिला है। हाँ, बाकी अगर जिन लोगों ने फिन निफ्टी में किया होगा, फिन निफ्टी में आपको अच्छा प्रीमियम इंक्रीमेंट देखने को मिला होगा। ठीक है, बाकी और जो अपसाइड के लेवल्स थे वो भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे 20,160, उसके बाद 20,190। ठीक है, तो अब 20,190 का जो लेवल था, एक बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, दो बार यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली बात है, जैसे यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया। ठीक है, अब यहाँ से एक रैली हुआ कॉल साइड में, मार्केट धीरे धीरे करते करते हुए यहाँ पर आया। ठीक है, अब यहाँ से अगर मार्केट ये डायरेक्टली यहाँ तक आ जाता ना, ये जो लेवल था हमारा रेजिस्टेंस था 20,190 का, डायरेक्टली अगर यहाँ तक आता तो मैं श्योर हो जाता कि ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करने वाला, ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं होने वाला, यहाँ से ये रिजेक्शन ले लेगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पहले मार्केट ने यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे मार्केट में यहाँ तक आए, फिर मार्केट यहाँ से एक बार को नीचे आया। ठीक है, और ज़्यादा बायर्स को एक्यूमुलेट किया। ठीक है, थोड़ा सा और स्ट्रेंथ यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, एंड उसके बाद ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली जब क्या होता है ना, डायरेक्टली यहाँ पे अगर मान लो बहुत सारे बायर्स आए होंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पर आने के बाद क्या होता है ना, वो थोड़े वीक हो जाते हैं, एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाती है, जैसा कि इस जगह पे हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आप देख सकते हो हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट हो करने का ट्राई किया गया, बट यहाँ आकर के वीक हो गया, एंड यहाँ से आप शार्प फॉल देख सकते हो। बट यहाँ पे देख सकते हो आप स्लो एंड स्टेडी यहाँ तक आया, उसके बाद एक यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट दिया, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। ठीक है, एंड 3 PM में आप देखोगे
तो वापस हमारा 20,216 का जो लेवल है, यहाँ से मतलब ये लेवल हमने बनाया नहीं था, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई निफ्टी ने आज फिर से यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई बना दिया है, तो इस वजह से मैंने बस मार्क करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड 3 PM पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प एक यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है, ओके। तो ये था हमारा निफ्टी का कुछ, किस तरीके से हमने किया है यहाँ पे आज, किस तरीके से यहाँ पे लेवल्स ने काम किया है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा फिन निफ्टी में देख लेते हैं, क्योंकि मैंने जो आज ट्रेड किया है सारा फिन निफ्टी में ही किया है, ठीक है। तो फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी में मार्केट ओपन हुआ आपका समवेयर अराउंड यहाँ पे 20,460 का जो लेवल था, यहाँ पे देखो फिन निफ्टी का जो लेवल्स है 20,430 20,460, ठीक है। तो अपसाइड के लिए मैंने बस ये दो लेवल्स दिए हुए थे। तो 20,460 का जो लेवल है, यहाँ पे 460 का लेवल इसके ऊपर ओपन हुआ एंड यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाई को हम लोगों ने मार्क किया यहाँ पे, एंड जब इसका ब्रेकआउट दिया ना फाइनली, तो इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड हमने हमने लिया था एंड सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है उसी में देखने को मिला है। एंड यही सेम चीज़ आपका निफ्टी में भी हुआ, बट यहाँ पर अगर आप प्रीमियम देखोगे ना, तो यहाँ पे जो प्रीमियम 85-90 रुपीज़ का था वो 160 हो गया, ठीक है। बट निफ्टी में सेम यहाँ पे 120 रुपीज़ का जो प्रीमियम था ना, वो 140 रुपीज़ के अराउंड तक पहुँचा। तो यही डिफरेंस होता है, देखो ट्रेडिंग आप करो, ठीक है, बट कौन से दिन किस में ट्रेड करना है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बता देता हूँ, मंडे के दिन मैं ट्रेड करता हूँ आपका फिन निफ्टी में, ठीक है। ट्यूसडे के दिन भी मैं फिन निफ्टी करता हूँ। वेंसडे के दिन अब बैंक निफ्टी का क्योंकि एक्सपायरी होने लग गया वेंसडे के दिन, तो मैं बैंक निफ्टी में देख लेता हूँ थोड़ा बहुत बहुत ट्रेड, या फिर निफ्टी में भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी अच्छा चले उसमें आप ट्रेड कर लो, ठीक है। उसके बाद थर्सडे के दिन आप निफ्टी में कर लो, फ्राइडे के दिन आप वापस से फिन निफ्टी में कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको जो प्रीमियम का मूवमेंट है एज एक्सपेक्टेड आपको देखने को मिलेगा, तो वो एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, ठीक है। एंड यही जो था ये मेरा लास्ट ट्रेड था। एंड यहाँ पे एक और एक तो मैंने यहाँ पे पहले ही बुकआउट कर लिया, एंड एक और ट्रेड जो लिया उसमें मैंने स्कैल्पिंग करके थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया। तो वो सारा जो डिटेल्स है वो मैंने किस तरीके से क्या ट्रेड लिया है, क्या प्रॉफिट हुआ है, वो सारा एक दूसरे वीडियो में मैंने डाला हुआ है। 30 डे जो ट्रेडिंग चैलेंज है उसमें आप जा करके वो वाला देख सकते हो अगर आपको देखना है तो, ठीक है। बाकी फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 560 का लेवल था यहाँ पे, अगर आप देखोगे 460, ओके। अपसाइड के लिए मैंने कोई लेवल नहीं दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से वैसे भी देखो हमारा एक जो है ना अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिल गया था, तो लेवल मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज़्यादा जाने वाला ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा फिन निफ्टी का। एंड वापस तो बहुत ज़्यादा देखो फिर वही चीज़ है, इसके अलावा यहाँ पे एक जो ट्रेड था बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया। एंड इसके अलावा अगर आप और कोई ट्रेड ढूंढने जाओगे तो आप थोड़ा सा ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में, ठीक है। इसके बाद ट्रैपिंग हुई है एंड ये सबसे अच्छा ट्रेड जो था ये वाला एक ट्रेड था, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने मेरा प्रॉफिट हो गया उसके बाद मैंने बंद कर दिया था मार्केट को, और कोई ट्रेड उसके बाद मैंने नहीं किया, ओके। तो बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं क्या लेवल्स था नहीं था। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में मार्केट ओपन हुआ आपका, ओके। यहाँ पे ये जो हमारा लेवल था 46,140 के आसपास ओपन हुआ। बैंक निफ्टी के लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, 46,030, 46,150, 46,250, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट हुआ 46,250, यहाँ का ये जो लेवल देखोगे ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास जा कर के मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, ठीक है। एंड यहाँ से जो है ना एक अच्छा रैली, ये वाला लेवल 46,150 है, 46, हाँ ये देखो 46,150, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। एंड यहाँ पे देखो एक अच्छा ट्रेड मिला है, बट बैंक निफ्टी का मुझे नहीं पता प्रीमियम कैसा इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। वो चीज़ मैंने चेक नहीं किया है। तो मे बी वहाँ पे भी ठीक ठाक प्रीमियम्स, मतलब एटलीस्ट अगर किसी ने ढंग से, क्योंकि ये जो कैंडल्स बन रहे हैं ना, आपको कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना सीखना होगा कि कौन से कैंडल में आपको प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाएगा, वॉल्यूम कैसा है कैंडल में, वो सारी चीज़ें देख करके आप उस बेसिस पे लेवल ब्रेकआउट पे भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, बाकी ये जो 46,250 का लेवल था यहाँ से जब रिजेक्शन लिया तब एक ट्रेड बन सकता था। बाकी यहाँ पे भी आप देखोगे वही सेम काम हुआ है, नीचे से बायर्स आए यहाँ तक आए, यहाँ पे रुका है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है एंड फिर वापस कंटिन्यू हुआ है रैली, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी अच्छा एक ट्रेड देखने को मिला होगा जिन लोगों ने बैंक निफ्टी में किया होगा। मैंने बस फिन निफ्टी में ट्रेड किया एंड काफ़ी अच्छा आज का दिन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का डिस्कशन।
मंडे के लिए भी डिस्कशन देख लेते हैं। मंडे के लिए मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को जो आप ट्रेड करोगे फिर निफ्टी में ही कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा। बट हम डिस्कशन यहाँ कर लेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी तीनों का। ओके, तो मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मार्केट की क्लोजिंग आई है 20,170 के आसपास, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा अपसाइड में 20,190 का, ठीक है। इसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस है 20,216, ठीक है। 216 के इसको 20,220 मान के चलो, ठीक है। ये एक हमारा रेजिस्टेंस हो गया। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा करके लेवल्स निकाल सकते हो। जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है वो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड वहाँ पे मैं लेवल्स निकाल करके आपको भेज दूंगा, ठीक है, कि क्या लेवल्स वहाँ पे अपसाइड के लिए होने वाले हैं, ठीक है। एंड डाउन साइड के लिए अगर आप देखोगे तो डाउन साइड के लिए हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, एक तो ये 20,160 का है, बट ये लेवल मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीक हो चुका है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो 20,140 का एक लेवल है। एंड 20,140 के बाद 20,110 का एक लेवल है, ठीक है। 110 एंड 20,100 ये एक जोन है, इस जोन में मार्केट थोड़ा सा फंसेगा। बट अगर 20,100 ब्रेक होता है ना, तो फिर आपको इजीली 20,060 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का डिस्कशन। एंड फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी में अपसाइड के लिए जो है आपका सबसे पहला लेवल होगा 20,560, ठीक है, 20,560। इसके ऊपर जाएगा तो 20,600 एंड इसके ऊपर जाएगा तो 20,650। ये शायद ऑल टाइम हाई के आसपास है, 20,650 आपका ऑल टाइम हाई है। देखो निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि आने वाले 1 या 2 वीक के अंदर, 2 वीक नहीं, अगले वीक में ही मे बी, नेक्स्ट जो अपकमिंग है, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक में मे बी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में भी हो सकता है देखने को मिल जाए एक हम लोगों को, मतलब न्यू हाई जो होता है वो देखने को मिल जाए बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में भी। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा रेडी रहना। एंड कैरी फॉरवर्ड जो लोग करके जाते हैं ना, हर दिन दिख रहा होगा कि हर दिन गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है। तो कैरी फॉरवर्ड जो लोग करके जाते हैं वो एक ना एक दिन आप लोग फंसोगे। तो कैरी फॉरवर्ड मत करो यार, पूरा दिन होता है ट्रेडिंग के लिए, पूरा दिन आप अच्छे अच्छे ट्रेड कर सकते हो, उसमें प्रॉफिट बना सकते हो। तो कैरी फॉरवर्ड करके अपने प्रीमियम को मत गलाओ, गलत डायरेक्शन में खुल जाएगा एक दिन, तो सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं कर पाओगे, ना स्टॉप लॉस लगा पाओगे ना और कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो फिर निफ्टी के लिए अपसाइड का लेवल आपको बता दिया मैंने, 20,560, 20,600, 20,650, ठीक है। डाउन साइड के लिए आप देखोगे तो डाउन साइड के लिए एक जो हमारा सबसे पहला लेवल जो है इम्पॉर्टेंट, वो हो जाएगा यहाँ पे 20,486, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है इसको ही आप मान के चलो, ठीक है। 20,480 के आसपास का ये लेवल है, ये ब्रेक होगा तो उसके बाद आपको ट्रेड मिल जाएगा यहाँ पे 20,427, ठीक है, यहाँ तक का एक ट्रेड मिल जाएगा। एंड वापस ये 427 400 का एक जोन है, 400 अगर ब्रेक होता है तो 20,340 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिन निफ्टी का डिस्कशन। बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अपसाइड के लिए अगर आप देखोगे तो अपसाइड के लिए आपका 46,250, आज भी यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिला है। वो अगर ब्रेक होता है तो 46,330 एंड इसके बाद तो फिर ओके, सो बैंक निफ्टी भी अपने हाई के आसपास ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो लेवल्स हैं हमारा देख लो, ये 46,250 फर्स्ट लेवल, 46,330 सेकेंड लेवल, ठीक है। इसके ऊपर जो लेवल होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड डाउन साइड के लिए अगर आप देखोगे तो डाउन साइड के लिए अगर यहाँ कहीं खुलता है तो एक हमारा ये जो लेवल है 46,150 का, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। एंड उसके बाद अगर वो लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको नीचे यहाँ पे मार्केट ये जो लेवल है ना 46,030 एंड 46,000, ठीक है, इस दोनों के बीच में आप, मतलब ये लेवल नीचे वाला जो है ना 46,000, इसको ब्रेक करने दो। इसको ब्रेक करता है उसके बाद आपको यहाँ पे 45,835 तक का टारगेट मिलेगा। वो ब्रेक हो गया तो 45,670 तक का टारगेट, ठीक है। तो डाउन साइड में बड़े बड़े टारगेट्स बन चुके हैं, बस यहाँ पे आप देखो किस दिन यहाँ पे एक गैप अप, सॉरी गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन जिस दिन खुलेगा उस दिन फिर एक अच्छा डाउन साइड में रैली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए मार्केट अपसाइड के, हाँ, अपसाइड जाने के लिए लगा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में भी एक न्यू ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा इस वीक में, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए रेडी रहना। सो यहीं पे एंड करते हैं हम लोग डिस्कशन को। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड वो जो 30 डेज़ वाला ट्रेडिंग चैलेंज मैंने लिया है उसको भी जा करके आप वीडियोस को देखो, एंड उसको देख करके थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन एंड माइंडसेट आपका जो है वो इम्प्रूव होगा। ओके, तो ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं हम लोग मंडे को, ठीक है।